ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर एडी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जो कि आने वाले समय के अंतर्गत बिहार के अंतर्गत अगर शिक्षक बनना चाहते हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज है। जो कि 7वें चरण यानी कि 7th फेज की भर्ती को लेकर काफी बच्चे काफी समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा उनकी बातों को अलग अलग प्रकार की चीजों के रूप में उन्हें क्या किया जा रहा है, एक तरीके से बोल सकते हो उन्हें एक ब्यौरा तैयार करके दिया जा रहा है कि हाँ हाँ हाँ, हम करेंगे हम करेंगे हम कर रहे हैं। लेकिन उसके मुताबिक एक अच्छी न्यूज आपके सामने निकल के आई है। वो क्या न्यूज निकल के आई है? तो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कल एक ट्वीट करके पूरी की पूरी इस चीज की जानकारी दी है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि कौन कौन बच्चा जो बिहार का है और किस किस प्रकार से चीजों के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है। और बिहार के बाहर की बात करें तो बिहार का बाहर का बच्चा इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, या सीटेट में किसके नंबर 75, 82 या 90 है, तो वो कौन कौन किस किस तरीके से अप्लाई कर सकता है, उन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक छोटी सी न्यूज दिखा देता हूं, पहले आप इस चीज को पढ़ लीजिए और एंश्योर हो जाइए कि हाँ भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। किसने कही है? तो जो शिक्षा मंत्री है कौन है? तो वह प्रोफेसर कौन? चंद्रशेखर। तो उन्होंने ये ट्वीट करके कल जानकारी दी। क्या ट्वीट करा था? देखो दोस्तों, ट्वीट है ये फरवरी 23 का। आज क्या है? 24। तो 23 को आपको इन्होंने ट्वीट करा था सुबह 9:25 के ऊपर, और ये ट्वीट करके इन्होंने जानकारी दी थी। क्या जानकारी दी? तो जानकारी इन्होंने दी कि 7th फेज शिक्षक जो भी नियोजन नियमावली है, उस पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और अब ये जो है वो कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट में जाने के बाद 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है इन्होंने कि इन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं इस पूरे के पूरे नियमावली के ऊपर। अब ये जो नियमावली है वो जा रही है कैबिनेट में। कैबिनेट के ऊपर इसके अंतर्गत बातचीत होगी, इसके अंतर्गत वाच विमर्श होगा, जो भी संशोधन किया जाएगा वो संशोधन होगा, और पूरी संशोधन प्रक्रिया होने के बाद आपके सामने पूरी की पूरी नियमावली रखी जाएगी। बात करी जाए कितने पदों के ऊपर, तो कभी 2.25 लाख आ रहे थे, कभी 2.25 लाख आ रहे थे, कुछ भी आ रहे थे आपके अलग अलग प्रकार से। लेकिन यहां से कंफर्म हो गया है कि अब जो इसके अंतर्गत जो भर्ती होगी वो 3 लाख से भी अधिक के ऊपर भर्ती होगी। ध्यान रखिएगा, केवल ये 7th फेज की बात करी जा रही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रारंभिक, प्राथमिक वो अलग अलग बात है। प्राथमिक की बात करी जाए तो कहा जा रहा था कि 80,000 से ज्यादा जो वैकेंसीज होंगी वो प्राथमिक पर होंगी। लेकिन जब वो नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में आएगा, तब मैं आपको इस चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी ज्यादा वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। अभी इतना समझिएगा कि कुल मिलाकर टोटल जो यहाँ पर पोस्ट की इन्होंने बात करी है, वो टोटल पोस्ट की बात करी है 3 लाख प्लस वैकेंसीज की। ठीक है, तो एक बात इन्होंने कर दी है, इन्होंने जैसा नौकरी देने का वादा किया था, ये अपना पूरा का पूरा नौकरी देने का वादा अपना निभा रहे हैं। जो भी महागठबंधन इनकी सरकार थी वो वगैरह वगैरह, उस चीज के ऊपर हमें डिटेल में नहीं जाना। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे लिए वैकेंसीज आ रही हैं कि नहीं आ रही, बस और कुछ नहीं। ठीक, अब यहाँ पर इस वैकेंसीज के अंतर्गत नियमावली आएगी तो मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी आप लोगों के लिए अच्छी खबर थी कि इसके ऊपर प्रोसेसर चल रहा है, कार्य चल रहा है, कार्य आगे पर ले पर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कई बच्चे कह रहे हैं, देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है मेरिट बनती है आपके एकेडमिक्स के, और आपने जो भी कोर्स कर रखा है, ट्रेनिंग कर रखा है वो, और जो भी आपका सीटेट या बीटेट होता है वो, उन सभी की सभी चीजों का मिलाकर एक मेरिट बनती है, और मेरिट के अनुसार पूरा का पूरा बच्चों को इसके अंतर्गत पोस्ट मिलती है। ठीक, अब बात करी जाए दोस्तों, पहले तो ये अलग अलग प्रखंडों में जाकर आपको देना होता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन प्रोसीजर होगा पूरा का पूरा। और साथ ही साथ में एक बच्चा एक ही फॉर्म भर सकता है। पहले अलग अलग जिले में जाकर अलग अलग रूप में फॉर्म भर लेता था बच्चा, लेकिन अब एक ही फॉर्म भरा जाएगा उसका। ठीक, अब लेकिन बच्चा यहाँ पर काफी कंफ्यूज है, क्योंकि मेरिट जो बनती है दोस्तों, वो दोस्तों आपकी बीटेट और सीटेट, इन दोनों में जो भी क्वालिफाई कर रखा है उसके मेरिट में नंबर जुड़ते हैं आपके। ठीक है, जो कि 40-60 का रेशो होता है, वो आपको सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन दोस्तों, आप बच्चों को इतना ध्यान जरूर होगा कि बीटेट काफी सालों से नहीं हो रहा, तो सरकार ने भी बोल दिया कि जो भी होगा अब सीटेट के अनुसार ही होगा। तो सीटेट में कई बच्चे कंफ्यूज हैं, यार हम ओबीसी से, हम ईबीसी से, हम एससी से, हम एसटी हैं, हम महिला एससी है, एसटी है, हमें कितने नंबर चाहिए और कितने तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस चीज को बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि ये जो भी फॉर्म आता है दोस्तों, बिहार के अंदर डोमिसाइल भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन पिछली बार कई भर्तियों में ऐसा भी देखा है कि झारखंड वालों ने भी, यूपी वालों ने भी भर के अपना
पोस्ट ली थी यहाँ पर, वो बाकी अलग डोमिसाइल कैसे बनवा लेते हैं, किस तरीके से बनवा लेते हो आप सभी बच्चों को पता है, लेकिन डोमिसाइल यहाँ पर माना जाता है। बाकी इस नई पोस्ट के अंतर्गत जो नियमावली आएगी उसके अंतर्गत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, जब भी आपका आएगा मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने कितने मार्क्स होने चाहिए। तो देखो दोस्तों, अभी बात करी जाए जो सीटेट 2022 और 23 हुआ था, इससे पहले भी हुए थे लेकिन हम लेटेस्ट वाला लेकर चल रहे हैं। ये जो मैं आपकी कट ऑफ बता रहा हूं ये ओनली बिहार के लिए बता रहा हूं, पूरे के पूरे इंडिया के लिए नहीं बता रहा हूं, बिहार के बता रहा हूं। पूरे के पूरे इंडिया की बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स मतलब 60% होते हैं, मार्क्स की बात करी जाए तो 90 मार्क्स होते हैं, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स जो कि 82.5 बनते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 82 वाले को पास आउट मान लिया जाता है, तो 82 मार्क्स माने जाते हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया की बात करी जाएगी, अलग अलग फॉर्म भरते हो तब। लेकिन बिहार की बात करी जाए तो बिहार में कुछ छूट दी जाती है, किस किस बच्चे के लिए क्या क्या छूट है समझते हुए चलिए। तो देखो दोस्तों, एक तरफ मैंने लिख रखा है पुरुषों के लिए, मैन के लिए, और एक तरफ लिख रखा है मैंने वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए। दोनों को समझते हुए चलेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, अगर आप पुरुष हो, पुरुष के अंतर्गत आप इकोनॉमिकल वीक सेक्शन वाले हो या फिर जर्नल सामान्य कैटेगरी के हो, तो आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे सीटेट में, तब जाकर आप पास आउट माने जाओगे। वहीं पर ही दोस्तों, अगर आप ओबीसी या ईबीसी, बिहार के अंतर्गत ईबीसी भी चलता है, तो अगर आप पुरुष के अंतर्गत ओबीसी या ईबीसी के अंतर्गत हो तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, परसेंटेज नहीं, 82 मार्क्स, परसेंटेज नहीं है मार्क्स है। 82 मार्क्स वाले पास आउट हो, आप अपना अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पुरुष के अंतर्गत एससी एसटी और पीडब्ल्यू यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के अंतर्गत आते हो तो आपके 75 मार्क्स होने चाहिए, कितने, 75 मार्क्स। पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, 75 मार्क्स होने चाहिए, आप एलिजिबल हो, आराम से अपना फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, मेरिट के अंतर्गत आपका नाम आएगा तो आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई पुरुषों की बात। जर्नल ईडब्ल्यूएस की 90, ओबीसी ईबीसी की 82 एंड एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड की 75 75 मार्क्स। ये हो गई पुरुषों की बात, किसकी, मेन की। लेकिन वहीं पर ही दोस्तों वुमेन की बात करी जाए तो वुमेन को आधिकारिक छूट दी जाती है। वहां पर बात करी जाए जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड ईबीसी की, इन सभी के सभी बच्चों को, जो महिलाएं हैं, जो लेडी है, उन सभी के सभी बच्चों को 82 नंबर लाने होते हैं। कितने, 82 नंबर। ध्यान रखिएगा, अगर आप बिहार की भर्ती के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हो, बिहार के हो, तो बिहार के लिए कट ऑफ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस एंड ईबीएस, इन सभी बच्चों को वुमेन के अंतर्गत, महिलाओं को केवल 82 नंबर लाने हैं, 82 नंबर लाने हैं, आप पास आउट माने जाओगे। वहीं पर ही दोस्तों बाकी की बात करी जाए महिलाओं के अंतर्गत एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप, तो आपको 75 नंबर लाने होंगे, आप क्वालिफाई माने जाओगे, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको फॉर्म भरने से, कोई नहीं रोक पाएगा आपको फॉर्म भरने से। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको अपना डिसाइड करना है कि जो भी आपने सीटेट अभी दिया था 2022 एंड 23 के अंतर्गत, आपके कितने मार्क्स है, आपके कितने मार्क्स है, उस अनुसार आप अपने आप को देख लीजिएगा। आपको 40-60 का रेशियो सभी बच्चों को पता ही होता है, एकेडमिक एंड सीटेट एंड बिहार टेट के अंतर्गत जो पूरी मेरिट बनती है। अब कई बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे, पूछ भी रहे हैं कि हमारे सर इतने नंबर बन रहे हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हम इस कैटेगरी के, हम उस कैटेगरी के हैं, हमारा मेरिट के अंतर्गत नाम आएगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि कितने मेरिट के अंतर्गत लास्ट टाइम वैकेंसीज के अंतर्गत बच्चों को भर्ती हुई थी और कितने के अंतर्गत नहीं हुई थी। मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। आज केवल मैं आपको ये बताने आ रहा था, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, काफी मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कि महिलाओं के लिए क्या है और पुरुषों के लिए क्या है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ओनली बिहार के लिए, मैंने ओनली पहले लिख दिया, ऑल ओवर इंडिया के लिए केवल ये वाला माना जाएगा। ठीक, बाकी इससे ज्यादा नंबर है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज्यादा नंबर लाओगे उतनी ज्यादा मेरिट में आपकी परसेंटेज जुड़ेगी, और जितनी ज्यादा परसेंटेज हाई होगी उतनी ही ज्यादा आपकी उम्मीद है वैकेंसी जॉब लगने की। ठीक, चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी बात कि कौन कौन बच्चा भर सकेगा और कौन कौन नहीं भर सकेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी और समस्या हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पिक कर लूंगा। अगर हो सका कम कमेंट हुए तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो अलग से एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।